Hello friends, today I am with a new topic, chemistry in airbags for the motor vehicles. मोटर व्हीकल्स में एयरबैग्स क्या हैं और क्या है उनकी उपयोगिता और कैसे करते हैं ये काम। इस टॉपिक को लेके मैं आज आपके सामने हूँ। तो समझते हैं क्या है ये एयरबैग्स और उनकी क्या है केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड, कौन कौन से में पॉइंट्स समझने होंगे। व्हाट इज एन एयरबैग? What is the airbag system in the vehicles? Why airbags in cars? How airbags work in case of accident? What are airbags made of? What are chemicals in the airbags? So these are the different points which we have to discuss. Why nitrogen gas is filled in airbags? Is airbag residue is dangerous? What are side effects of the airbags? तो ये सारे 10 पॉइंट्स हमें समझने होंगे एयरबैग्स की उपयोगिता और उनके यूज के बारे में और उनकी केमिस्ट्री को समझने के लिए। व्हाट इज एन एयरबैग? एन एयरबैग इज एन इन्फ्लेमेटेबल सेफ्टी डिवाइस डिजाइन्ड टू protect the occupant of a car in case of the collision. The airbags are part of the occupant restraint system and also referred to as air cushion restraint systems. एयरबैग्स किसी भी पर्सन को जो कार को ऑक्युपाई करता है, जो कार के अंदर है, कि किसी भी कोलिजन के केस में उसको बचाने के लिए सेफ्टी डिवाइस है और ये मेनली ऑक्युपेंट रेस्ट्रेंट सिस्टम का ही पार्ट है। पॉइंट नंबर 3, एयरबैग्स सप्लीमेंट्स द बेसिक प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय द सीट बेल्ट्स। और ये सीट बेल्ट्स के साथ ही इसका कनेक्शन है, इसको हमें समझना होगा। What is the airbag system in vehicles? क्या है ये सिस्टम? The airbag system is one of the most important parts of your vehicle safety components. Proper airbag deployment can ensure that you and your passengers survive a crash that you may have otherwise experienced serious injury or death as a result of collision. ये एयरबैग्स एक्चुअली हमें और सभी पैसेंजर्स को क्रैश के केस में जब कोई कोलिजन होता है, कोई टक्कर होती है, तो बचाने के साधन है और हमें एक सपोर्ट सिस्टम है। बैग डिप्लॉयमेंट हैज सेव थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स थ्रू आउट द ईयर। काफी टाइम ये बहुत सी लाइफ को इन्होंने बचाया भी है। वाई एयरबैग्स इन कार्स? क्यों लगाए जाते हैं एयरबैग्स कार में? तो इनको पॉइंट वाइज लेंगे। पॉइंट नंबर 1, modern vehicles have numerous safety measures and these features built in from seat belts and traction control to anti-lock brakes and adjustable headrest. जितने ज्यादा डेवलपमेंट होता जा रहा है, जितना एडवांसमेंट है, उतने ज्यादा ही सेफ्टी फीचर्स व्हीकल्स में आते जा रहे हैं। एयरबैग्स आर वन ऑफ द सेफ्टी फीचर इन मेनी व्हीकल्स। सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी सेफ्टी फीचर्स हैं उनमें से एक एयरबैग्स भी है। These are designed to reduce the physical effect of collision or other driving incidents. Airbags are designed to reduce instances of head injury by the cushioning the head and neck during the forward movement that is often experienced as a result of the collision. तो एयरबैग्स इस तरह से बनाए जाते हैं कि कोलिजन के केस में हेड इंजरी और नेक की जो प्रॉब्लम हो सकती है उसको बचाने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। These prevent the head from making contact with the dashboard of the vehicle and also reduce instances of neck injury by preventing the jolting effects that can occur when the head is repelled forward and then sharply backward after contact with a hard or fast moving सरफेस। कोलिजन के केस में जब कोई हार्ड सरफेस पर जैसे ही जर्क लगता है तो आगे की तरफ हेड का मूवमेंट और देन शार्पली बैकवर्ड जाना, उस कंडीशन में नेक में फ्रैक्चर हो सकता है, नेक जो है वो वर्क करना बंद कर सकती है, डेथ हो सकती है। उसको रोकने के लिए ये
काम किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं एयर बैग्स। हाउ एयर बैग्स वर्क इन केस ऑफ एक्सीडेंट, काम करते कैसे हैं ये हमें समझना होगा। क्या है इसका फिजिक्स और क्या है इसकी केमिस्ट्री। सोडियम एजाइड इज बेस्ट नोन केमिकल फाउंड इन द ऑटोमोबाइल एयरबैग्स। सोडियम एजाइड एक केमिकल है जो कि यूज किया जाता है इन एयरबैग्स में। पॉइंट नंबर 2, ऑन इलेक्ट्रिकल चार्ज ट्रिगर्स बाय ऑटोमोबाइल impact causes sodium azide to explode and convert into nitrogen gas inside the airbags। तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल चार्ज ट्रिगर करता है वैसे ही सोडियम एजाइड एक्सप्लोज करता है और नाइट्रोजन गैस बना देता है, जिससे कि वो गैस एयरबैग्स में भर जाती है और वो फ्लैट हो जाते हैं, जिस वो एक तरह से फैल जाते हैं और सपोर्ट सिस्टम बना देते हैं। Airbags are filled with sodium azide and when they are ignited they release nitrogen which inflates the airbags. The airbag will deflate within seconds. Seconds में ये अपना काम करते हैं after inflating so that the driver is not suffocated by the airbag। और इतनी तेजी से ये इन्फ्लेट करते हैं कि ड्राइवर जो है वो एयरबैग के द्वारा सफोकेट ना हो। The airbag system will activate whenever a large change in acceleration is detected or when your vehicle collides with another hard object। जैसे ही कोई टक्कर होती है उसी टाइम ये एयरबैग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और अपना काम करता है। There are several parts which make up the airbag system। इसमें काफी सारे पार्ट्स होते हैं जो कि एयरबैग सिस्टम को बनाते हैं। केमिकल्स इन एयरबैग्स। डू एयरबैग रिलीज केमिकल, हम दोनों ही बातें लेंगे। केमिकल कौन से यूज होते हैं, साथ ही साथ एयरबैग जब वर्क करते हैं तो वो क्या कोई ऐसा केमिकल डिफ्यूज करते हैं जो हार्मफुल हो सकता है, या इस तरह केमिकल का मतलब यहाँ पर हार्मफुल केमिकल से ही है। सो पॉइंट 1, द मेन केमिकल्स इन एयरबैग्स आर सोडियम एजाइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे हमें जब जानना होगा कि एयरबैग्स में कौन से केमिकल रखे जाते हैं, sodium azide and sodium hydroxide। On electrical charge triggered by automobiles impact causes sodium azide to convert into nitrogen gas। These are filled with sodium nitrite, sodium azide NaN3 and when they are ignited, जैसे ही वो जलते हैं तो वो नाइट्रोजन रिलीज करते हैं जो कि एयरबैग्स को फैला देता है, फुला देता है। पॉइंट नंबर 4, हाउ द रिएक्शन फॉर्म सोडियम मेटल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सोडियम मेटल भी बनता है विच में बी कोरोसिव व्हेन द एयरबैग्स बस्ट। कभी कभी ऐसे केस होते हैं कि ऐसा नहीं कि एयरबैग फायदे में ही करते हैं, कभी कभी ये एक्सीडेंट भी कर देते हैं। जैसे ही वो एयरबैग्स फैलते हैं कभी कभी वो बस्ट भी कर जाते हैं अगर वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है। और उस क्वांटिटी में उस समय सोडियम मेटल्स जो कि बहुत ही जलने वाला पदार्थ है, ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्शन करके एक तरह से इग्निट करता है, तो ये बहुत ही कोरोसिव हो सकता है और फेस और ऑर्गन्स को जो है ये इफेक्ट भी कर सकता है। When crash happens and an airbag deploys, dust particles from the chemicals are released। रिलीज होते हैं केमिकल्स, इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारे लिए टोटली हार्मफुल है, टोटली बेनिफिशियल है। तो मेनली ये बचाता है हमें जर्क से, हमारे हेड को और हमारी नेक को। कभी कभी ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, कुछ केमिकल्स भी इसमें रिलीज होते हैं। What are airbags made of? किसके बने होते हैं airbags? An airbag is a vehicle occupant restraint system using a bag designed to inflate extremely quickly then quickly deflate during a collision। तो इस तरह से ये जो एयरबैग्स होते हैं इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि वो एक्सट्रीमली बहुत तेजी से इन्फ्लेट करते हैं और तुरंत ही डिफ्लेट भी हो जाते हैं कोलिजन के टाइम पर। इट कंसिस्ट ऑफ एयरबैग कुशन, फ्लेक्सिबल फैब्रिक बैग एंड इन्फ्लेशन मॉड्यूल एंड इम्पैक्ट सेंसर। पॉइंट नंबर 3, एयरबैग्स आर स्ट्रेचेबल। साइज जो है वो कम छोटा बड़ा हो सकता है, स्ट्रेचेबल होते हैं, कंटिन्यूस शेप बदल सकते हैं, छोटे से बड़े हो सकते हैं, बड़े से छोटे हो सकते हैं। एंड अदर मटेरियल दैट आर टाइटली पैक्ड इन वेरियस लोकेशन थ्रू आउट योर व्हीकल्स।
देयर आर एयरबैग्स एट द फ्रंट ऑफ द डैशबोर्ड इन मोस्ट ऑफ द कार। सबसे पहले ये ड्राइवर के सामने की जो डैशबोर्ड होता है उसमें लगे होते हैं, एंड मैनी व्हीकल्स हैव एयरबैग्स अलोंग द साइड ऑफ द कार एज वेल, और साइड में भी लगे होते हैं। These airbags are compressed and kept in a small area. इनको compress करके small area में इनको रख दिया जाता है। When there is an accident, the airbag fill up with the air very quickly to provide a cushioning. उसको एक कुशन टाइप का सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए तेजी से ये फिल अप हो जाते हैं एयर से, और जो भी पीपल कार में है उनको बचा लेते हैं। And when these are in the side, these are not thrown around in the event of crash. साइड से भी जो कुशंस होते हैं, जो एयरबैग्स होते हैं, वो क्रैश के केस में पीपल्स को साइड के रास्ते से, साइड की विंडोज से बाहर थ्रो आउट करने से बचाते हैं। While this does not necessarily prevent total injury or death, ये जरूरी नहीं कि ये टोटली इंजरी और डेथ को प्रिवेंट करते हैं। इट कैन बी वेरी हेल्पफुल इन कुशनिंग द पैसेंजर इन कार इन मेनी केसेस, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये फायदेमंद है। डू एयरबैग्स रिड्यूस कार एक्सीडेंट? क्या ये कार एक्सीडेंट्स को कम करते हैं? कार एक्सीडेंट को ये कम नहीं करते हैं, लेकिन ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। व्हेन यूज्ड करेक्टली, एयरबैग्स हैव बीन फाउंड टू रिड्यूस head-on vehicle collision fatalities by up to 24%। सिर पर लगने वाली टक्कर, सबसे पहले ड्राइवर पे ही अटैक होता है, ड्राइवर की टक्कर होती है, और ये जो ड्राइवर के सामने होते हैं तो बहुत ही तेजी से इन्फ्लेट करते हैं और उसके सिर को आगे हार्ड डैशबोर्ड से टकराने से बचा लेते हैं। और 24 केसेज में ये काफी फायदेमंद होते हैं, रिड्यूस करते हैं हेड ऑन व्हीकल कोलिजन्स को। एंड airbag design and general vehicle safety improvement, this percentage should only rise। इससे ज्यादा ही हो सकता है, कम नहीं। however cares does need to be taken in the use of airbag, लेकिन उसको यूज करते टाइम हमें केयरफुल रहना जरूरी है। आप देख रहे हैं किस तरीके से एयरबैग्स अपने आप से जब खुलते हैं तो ड्राइवर की सीट के सामने आके उसके फेस को डायरेक्ट सामने टकराने से बचा सकते हैं। डू एयरबैग्स मटेरियल कॉज इंजरीज? क्या इंजरीज करते हैं? हम बात कर भी चुके हैं कि इंजरीज भी हो सकती है, और ऐसा होता है। While airbags are known for protection, they fail in some cases and lead to injuries। कभी कभी ये फेल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में काफी ज्यादा इंजरीज दे जाते हैं। As we have mentioned, the Takata airbags are a leading culprit in this, because when the airbags deploy, they do so with so much force that it leads to an explosion of harmful metal part। तो कभी कभी जब इतनी तेजी से खुलते हैं तो उसका जो प्रेशर है फेस पर वो इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि एक तरह से हार्मफुल मेटल पार्ट्स फेस को नुकसान कर सकते हैं। और ये 3 पिक्चर्स आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो कोलाइड कर रहा है। अगर ये बहुत तेजी से करता है तो जर्क भी लग रहा है गर्दन में, साथ ही साथ फेस पर भी इंजरीज हो सकती है, लेकिन टोटली दीज आर बेनिफिशियल। इज एयरबैग रेजिड्यू डेंजरस एंड टॉक्सिक? क्या ये खतरनाक है? एयरबैग्स आर फिल्ड ऑफ नायलॉन मटेरियल इन्फ्लेटेड विद नॉन टॉक्सिक गैसेज दैट मेक इट possible for them to deploy। During a collision, chemical reaction in the nylon bag generates the nitrogen gas। इसमें नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है जो कि एयरबैग को फैलाती है। After the airbags deploy, a smoke-like residue appears। तो जैसे ये फैलते हैं तो smoke-like residue बनता है, which is talcum powder used by manufacturers as a lubricant to make deployment easier। तो talcum powder में फ्रिक्शन कम होता है, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए एज ए लुब्रिकेंट टेलकम पाउडर यूज किया था, और वो पूरे में फैल जाता है आसानी से। सो नो डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ सोडियम एजाइड रेजिड्यू प्रेजेंट इन द पैसेंजर्स कंपार्टमेंट आफ्टर एन एयरबैग डिप्लॉयमेंट। एक्सीडेंट्स के केस में जब एयरबैग्स डिप्लॉय होते हैं उन केसेज में इस तरह के सोडियम एजाइड के रेजिड्यू नहीं पाए गए हैं। इसका मतलब कि सोडियम एजाइड टोटली इतने प्रेशर के साथ रिएक्शन होती है कि कंप्लीटली नाइट्रोजन गैस में ये
कन्वर्ट हो जाता है। बट सोडियम एजाइड विच इज यूज इन द एयर बैग्स फॉर प्रोटेक्शन इटसेल्फ टॉक्सिक, लेकिन अपने आप में इतना टॉक्सिक पदार्थ है जो कि एक्चुअली वो हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन यूज किया जा रहा है एक सेफ्टी मेजर के लिए, जो कि है एयर बैग्स। What are side effects of the airbags? Most common injuries seen in relation of airbags are sprained fingers and wrist or other injuries to hands, eye injury, abrasion and lacerations, contusions on various area of body such as chest, arm, face and legs। हाँ हो सकते हैं। इंजरी टू बॉडी ऑर्गन, बॉडी के ऑर्गन्स पे भी इंजरी हो सकती है, ब्रेन इंजरी हो सकती है, हेड इंजरी हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि इतनी प्रेशर के साथ वो खुलते हैं तो कभी कभी वो नुकसान भी कर जाते हैं। लॉ रिलेटेड टू सीट बेल्ट इन कार्स फॉर बैक सीट्स। रूल 138(3) of the Central Motor Vehicle Rule 1983 says that rear passengers in a car should also wear seat belt। और ये रूल बनाया गया था 1983 में कि जो पीछे की सीट पर बैठे हुए पैसेंजर्स को भी सीट बेल्ट लगाना चाहिए। सिंस अक्टूबर 2002 सीट बेल्ट इन द बैक सीट वर मेड कमेंडेड। उसके बाद 2002 में इसको कंपलसरी कर दिया गया था, मैंडेटरी कर दिया गया था। लेकिन सब किसी को भी इस तरह का नॉलेज नहीं है कि पीछे की सीट पर बैठने वालों को भी बेल्ट लगाना चाहिए, और मोस्टली 99% हो सकते हैं जो कि रेयर सीट्स पर बैठने वाले लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते। सीट बेल्ट इन द फ्रंट सीट ऑफ कार वर मेड मैंडेटरी इन 1994। और कार के फ्रंट सीट पर सीट बेल्ट का लगाने का जो रूल था वो 1994 में मैंडेटरी कर दिया गया था, और ये था मेनली सेफ्टी पर्पज के लिए। सो सीट बेल्ट सेफ्टी इज ऑफ्टन इग्नोर्ड इन इंडिया। इंडिया में ये मोस्टली इग्नोर की जाती है। बहुत से लोग केवल पेनल्टी से बचने के लिए लगा लेते हैं कभी कभी, लेकिन जैसे ही उनको लगता है कि अब कोई पेनल्टी का चांस नहीं है तो कई बार वो उसको बिना लगाए भी चल पड़ते हैं। सो नोट मैनी आर अवेयर ऑफ द रूल्स दैट मैंडेट्स रेयर सीट, लेकिन बहुत सारे बिल्कुल जानते ही नहीं है कि रेयर सीट बेल्ट्स भी मैंडेटरी हैं और उनको लगाना चाहिए। इट कुड नॉट बी इन नोटिस, और ये आता भी नहीं, कि नजर में आता भी नहीं, जितना कि ये अब हाईलाइट हुआ है जब एक एक्सीडेंट केस में साइरस मिस्ट्री जो वेल नोन पर्सनैलिटी थे उनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो अब ये रूल सभी को, मुझे लगता है सभी जान गए होंगे, और ये अब आगे से सभी लोग इसको अप्लाई भी करेंगे। केस ऑफ साइरस मिस्ट्री कार क्रैश वेल नोन बिजनेसमैन। तो क्या है ये केस, क्योंकि इसके आने के बाद ही सीट बेल्ट और एयर बैग्स का कनेक्शन, इन दोनों की केमिस्ट्री को समझाया गया या समझा गया। तो ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम गुजरात रावा टू बॉम्बे विद 3 फैमिली फ्रेंड्स, स्त्री एंड जहांगीर पंडोले। दीज वर इन द बैक सीट एंड डाइड इन द क्रैश। जबकि वो रेयर की सीट पे थे, पीछे बैठे हुए थे, और उनकी ही क्रैश में डेथ हुई। दे वर नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट। ये भी नोटिस में आया कि वो सीट बेल्ट नहीं पहने हुए थे, एंड बोथ वर थ्रोन इन फ्रंट विद ग्रेट वेलोसिटी वंस स्पीडिंग कार क्रैश। और वो एकदम तेजी के साथ आगे की तरफ उछल के गिरे, बाहर फेंक दिए गए, जिससे कि उनको बहुत ज्यादा इंजरी हुई और वो उनका डेथ का कारण बना। देयर वर नो फ्रंट फेसिंग एयर बैग फॉर रेयर पैसेंजर। और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि रेयर पैसेंजर्स के लिए उनके फेस के सामने कोई एयर बैग का सिस्टम नहीं था, अदरवाइज वो बच सकते थे। इट इज सेड दैट एयर बैग्स आर सप्लीमेंट्री रेस्ट्रेंट सिस्टम। कहते हैं कि एयर बैग्स केवल सप्लीमेंट्री सिस्टम्स हैं। द प्राइमरी रेस्ट्रेंट सिस्टम ऑन कार रिमेन्स द सीट बेल्ट। एक्चुअली एयर बैग्स काम तभी करते हैं जब वो सीट बेल्ट लगी होगी, और सीट बेल्ट का कनेक्शन, सीट बेल्ट की केमिस्ट्री किसके साथ है, एयर बैग्स के साथ। तो जो भी पैसेंजर सीट बेल्ट लगाए होंगे तो कोलिजन के केस में एयर बैग्स ओपन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। And opening of airbags is connected to seat belt. If seat belt is not wearing, in that case the airbag will not be opened at the time of accident. तो ये हमें समझना पड़ेगा, और इसकी जरूरत को भी हमें जानना होगा कि ये एक रूल नहीं बल्कि हम सबके लिए एक जरूरत है।
गवर्नमेंट मैंडेट्स मिनिमम 6 एयरबैग्स फॉर कार्स। अब उस केस के बाद गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है मैंडेटरी कि कार मेकर्स को मिनिमम 6 एयरबैग्स मोटर व्हीकल्स में प्रोवाइड करने पड़ेंगे एंड दैट कैन कैरी अप टू 8 पैसेंजर्स। एक ऐसी कार जिसमें कि 8 पैसेंजर चल रहे हैं, 8 पैसेंजर चलते हैं, उन केसेस में कम से कम 6 एयरबैग्स होने चाहिए। सो इट इज नॉट टू बी टेकन एज द रूल। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें केवल इसको एक रूल की तरह ना लें, बल्कि अपनी एक ड्यूटी के फॉर्म में भी लें और अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी समझें टुवर्ड्स आवर ओन सेफ्टी। हमारी अपनी सेफ्टी है, हमें किसी रूल के मोहताज नहीं होना चाहिए। अपनी सेफ्टी के लिए हमें जो रूल दिए जाते हैं उनको अपने आप से ही अप्लाई करना चाहिए। तो ये था सब केमिस्ट्री ऑफ एयरबैग्स with air belt, with the seat belts and the safety of the passengers. Thank you.